संपन्न हुए। आज परिणाम आया है आप सबके सामने। तो मैं तो देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा किया। आम जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और जनता का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अब हमारे ऊपर जवाबदारी बढ़ी है। हम जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। जो राजस्थान और भारत सरकार ने बजट में जो घोषणाएं की है उनको हम निश्चित रूप से समय पर पूरा करेंगे। जहां तक आप पूछना चाहेंगे राजस्थान के उपचुनावों की, तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में किया। राजस्थान सरकार के बजट, केंद्र सरकार के बजट को आम जनता तक पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ताओं ने भी योगदान दिया और यही कारण है कि जनता का हमें आशीर्वाद मिला। हम एक सीट 84 वो हम नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी वहां की जनता का मैं अभिनंदन करना चाहूंगा, उनका अभिवादन करना चाहूंगा कि उन्होंने पिछली बार हम जहां पर लगभग 70,000 से अधिक वोटों से पिछड़ गए थे, इस बार हम केवल 23,000 और कुछ वोटों से पीछे रह गए। लेकिन एक बात और है कि कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ गई। कांग्रेस ने वहां पर भी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। खैर, वो अपनी देखे, हम अपनी देख रहे हैं। आप पूछ रहे हैं दौसा में रिकाउंटिंग हो रही है, आपका इशारा मैं समझ गया था। अभी वहां पुनर्मतगणना हो रही है। जो भी परिणाम सामने आएगा हम जनादेश को स्वीकार करेंगे। इसके लिए मैं मीडिया का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि आपने भी समय समय पर हमें जागरूक किया, हमें सावधान किया। और वैसे तो मीडिया का यह दायित्व भी बनता है कि सबकी खबर ले और सबको खबर दे। तो इस तर्ज पर आपने भी अपना दायित्व निभाया। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा, आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। हमेशा हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार से करते रहें और हम जन सेवा करते रहें, ये आप सबका हम आशीर्वाद चाहेंगे। आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने भी और अपनी भूमिका जो निभाना चाहिए, देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं और चौथे स्तंभ का जो दायित्व होता है वो आपने भी निभाया और उसमें आपने भी बहुत संघर्ष भी किया, कई कष्ट भी झेले। वैसे हम चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से सब अपने कार्यक्रम संपन्न हो और देश के विकास, राजस्थान के विकास में हम सब अपनी अपनी भागीदारी निभाएं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ऐसा उपचुनाव में राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष की सादगी काम आ गई या सरकार के काम? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष कुछ भी नहीं होता। मैं आपसे बहुत साफ कहूं, प्रदेश अध्यक्ष अकेला कुछ भी नहीं होता। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सत्य बात है कि वो एक कार्यकर्ता से उठ करके आए, एक सामान्य कार्यकर्ता से प्रदेश के महामंत्री रहे और प्रत्येक क्षेत्र से वो वाकिफ रहे। किस क्षेत्र की क्या आवश्यकता है ये उनको जानकारी है। इसलिए मैं ये सारा श्रेय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगा कि उन्होंने अपनी भूमिका, जो पार्टी उम्मीद करती थी, उस उम्मीद के अनुरूप उन्होंने भी अपनी भूमिका निभाई। हमारे महिला विंग हो, युवा विंग हो, SC/ST मोर्चा हो या पार्टी का मूल जो संगठन है, सबने अपनी अपनी भूमिका निभाई। मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। 21 साल बाद बीजेपी वापस की है, क्या कुछ, क्योंकि 2003 के अंदर सुमित्रा सिंह ने वो कमल खिला पाई। आप सही कह रहे हैं कि लगभग 2 दशक से अधिक समय निकल गया
हम वो सीट एक बार जीते, लेकिन देखिए ये परिवार की जो बात होती है ना, केवल और केवल सीमित कर देना वहीं तक, और दूसरा उन्होंने कोई विकास नहीं किया वहाँ पर समाज को तोड़ने का काम किया था। इसलिए वो आप वहाँ अपने झुंझुनू की सीट के बारे में पूछ रहे हैं, तो उन्होंने कोई जनहित का काम नहीं किया, और वहाँ हमने काम किया तो जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। राठौर साहब, एक सवाल था इस पूरे चुनाव के रिजल्ट को हम देखें तो चाहे पार्टी आपकी बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे अन्य पार्टी हो, दिग्गजों को धराशायी कर दिया। चाहे आप झुंझुनू में ओला को ले लो, खीमसर में हनुमान बेनीवाल को ले लो, चाहे आप रामगढ़ में जुबेर खानदान को ले लो, या अभी अगर दौसा का परिणाम ये रहता है गुरुलाल मीणा को ले लो, क्या संदेश है? ये जो बाहुबली वैसे दौसा को अभी मत जोड़िए, रिकाउंटिंग चल रही है, उसका परिणाम आने दो, उसके बाद ही अपन दौसा के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये बात तय है कि किसी को भी बाहुबली बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये जो एक धमकी इस प्रकार की दे देना कि देवली उनियारा में मैं होता तो एसडीएम को एक की जगह 4 थप्पड़ मारता, ये दम्भ दिखाता है और बाहुबली का और एक संकेत देता है। राजनीति में बाहुबली या भुजाओं के बल पर जो कोई दूसरे को परास्त करना चाहता है, ये कुश्ती का मैदान नहीं है। यहाँ नीतिगत निर्णय होते हैं, नीतियों से युद्ध होता है, दिमाग से काम लेना पड़ता है और सेवा करना पड़ता है। अधिक सेवा करने का यदि कोई कंपटीशन करे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मारता, अधिक मारता, ये बात कह देना मैं सोचता हूं कि किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता। उनको जनता ने सबक सिखाया। एक छोटा सा क्वेश्चन है, आपने 5 सीटें दी थी, बहुत बधाई, सब कुछ है, लेकिन क्या लगता है कि 84 में आदिवासियों के बीच आप सेवा नहीं कर पाए? क्योंकि सेवा के दम पर अगर 5 सीटें जीत पाते हैं तो क्या लगता है कि 84 में आदिवासियों के बीच में पार्टी सेवा के कार्य नहीं पहुंचा पाई? देखिए वहां हमने बहुत काम किया है और बहुत काम किया, उसी का परिणाम है कि अभी हम केवल और केवल 23,000 से पिछड़े। पिछली बार हम 74,000 से पिछड़े थे। कोई बात नहीं, हम और सेवा करेंगे और अधिक सेवा करेंगे, उस इलाके में भी अपना वजूद कायम करेंगे और हम वो फिर से चुनाव जीतेंगे। जगमोहन मीणा ने इस चुनाव में परिवारवाद को मुंह की खानी पड़ी। ओला परिवार झुंझुनू का उदाहरण है, और अभी चूंकि दौसा में तो रिकाउंटिंग चल रही है, यहाँ पर आपने आपके ही मंत्री के भाई को टिकट दिया था। क्या आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जो आप लोगों की टिकट रिटर्न की रही थी तो खामी रही? देखिए हम तो जनादेश को स्वीकार करते हैं। हमारी बात में तो बहुत साफ बात है कि हम ये पूरा प्रयास करते हैं कि सेवक को अवसर देते हैं, लेकिन बाकी तो मठाधीश बन करके बैठे हुए थे। दौसा में हमने देखिए कई बार सवर्ण को भी टिकट दिए, लेकिन चुनाव होता है और चुनाव में जन अपेक्षा हम पता कर लेते हैं पहले, और पहले हम भी गए इलाके में, हमने दौरे किए। चुनाव में उम्मीदवार की घोषणा से पहले हम लोग गए थे, हमारे प्रभारी जी भी साथ में थे, हमारी उस समय की सह प्रभारी भी हमारे साथ थी। प्रत्येक क्षेत्र में हमने जाकर के और जनता से चर्चा की, कार्यकर्ताओं से राय मशविरा किया, उसके बाद ही हमने मैदान में उम्मीदवार उतारा है। कोई जाति के आधार पर नहीं उतारा, परिवार के आधार पर नहीं उतारा, और हमें आशीर्वाद मिला है। हनुमान बेनीवाल ने कहा है अपने ही बेवफा हो गए। अब ये उनका किसके प्रति था, अब उनको किससे उम्मीद थी, ये तो वही बता पाएंगे, मुझे नहीं मालूम इस विषय पर, और मैं कोई ऐसी बात कर भी नहीं सकता। मैं तो कह रहा हूँ हमारा संगठन पूरा सक्रिय था। तो अब मैं धन्यवाद दूं। क्या आप क्या पूछना चाहते हो? रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये नारा पूरे देश में गूंजा। जो उत्तर प्रदेश से नारा शुरू हुआ, महाराष्ट्र में गूंजा, आपके राजस्थान में गूंजा, क्या इसका असर पड़ा? क्योंकि विपक्ष ने इसको परिणाम आपके सामने है, पूरे देश का परिणाम आपके सामने है। हाँ, एक मिनट अच्छा, विक्ट्री से अपन सब करो भाई, करो भैया। बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद।
एक मिनट आप एक मिनट अरे एक मिनट। एक अध्यक्ष जी, नरेश मीणा को लेकर जगह जगह उसकी रिहाई को लेकर धरने हो रहे हैं और आज वोटिंग भी अगर देखी जाए तो लोगों ने वोट के रूप में भी नरेश मीणा का साथ दिया है। सरकार का नरेश मीणा की रिहाई पर क्या रुख रहेगा? क्या सरकार कुछ नरमी रखेगी? मैं पार्टी का आदमी हूँ, मैं पार्टी की बात करूंगा। सरकार वाले सरकार की बात करेंगे, मैं संगठन की बात करूंगा। मैं खींव सर की राह विकास की होगी। विकास के नाम पर हम काम करेंगे और विकास करेंगे, बढ़ चढ़ के विकास करेंगे। धन्यवाद। सर में हनुमान बेनीवाल ने कहा राजेंद्र सिंह ने अपना मूंछ वाला जो बयान दिया था उसकी वजह से मैं हारा हूँ। देखिए मैं तो एक मिनट रुको भैया, ये कौन है? देखिए मैं तो यही कहना चाहूंगा, कोई भी राजनेता भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा नहीं करे, ठीक है ना? प्रतिज्ञा करना कोई ठीक नहीं है, काम करो, काम ठीक ही है। और अच्छी बात है ना, मेरे जैसे नेता उनके पास है तो ठीक है, सुधर जाएंगे वो। धन्यवाद। तो ये बीजेपी मुख्यालय से तस्वीरें आपने देखी। पार्टी ने विक्ट्री साइन दिखाया है।